भारतीय जनता पार्टी कितना भी छिपाना चाहे और कितना भी पुलिस लगा करके अपनी नाकामी को छिपाना चाहे, हमारा देश तभी खुशहाल होगा जब समाजवादी मूल्यों से चले। जेपीएनआईसी से हम लोगों ने कई बार आपसे कहा कि पॉलिटिकल इमोशनल अटैचमेंट है। भैया पहुंचे ना पहुंचे लेकिन मर्दापन हो चुका है। देखिए, ये सरकार महापुरुषों को रोकने, माल्यार्पण करने से रोक रही है, संविधान की बात करने से रोक रही है। आज जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह। इस समय हम मौजूद हैं सपा प्रदेश कार्यालय पर, जहां पर आपको दिखाएंगे कि अखिलेश यादव कार्यालय पर पहुंचे। उनकी फ्लीट आ चुकी है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। और यहाँ पर कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और लगातार नारेबाजी की जा रही है। यहाँ आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि अखिलेश यादव का जो काफिला है वो प्रदेश कार्यालय पहुंच चुका है। और यहाँ पर अगर कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो कार्यकर्ताओं का हुजूम है। आज जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह। यहाँ तस्वीरों में दिखाएंगे जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि आज जेपीएनआईसी के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। उससे पहले अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव साल 2023 में जेपीएनआईसी पहुंचते हैं और गेट को फान कर अंदर चले जाते हैं और जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देते हैं। लेकिन अगर इस बार की बात की जाए तो अभी अखिलेश यादव कार्यालय पहुंचे। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे तमाम जो कार्यकर्ता थे उनका इंतजार कर रहे थे। और अखिलेश यादव जब पहुंचते हैं तो नारेबाजी के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखें तस्वीरों में कि जो कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो प्रदेश कार्यालय के बाहर लगा हुआ। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव माल्यार्पण करने के लिए जेपीएनआईसी जाते हैं या यही कार्यालय के बाहर माल्यार्पण करते हैं या आगे क्या कुछ होता है। यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं ये मुख्यालय पर लोहिया सभागार में अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया है। उनके साथ तमाम जो कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं, विधायक हैं वो मौजूद है। हजारों की संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद है और लगातार यहाँ पर देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं अखिलेश यादव के समर्थन में। यहाँ पर देख सकते हैं जो अखिलेश यादव है उन्होंने माल्यार्पण कर दिया है। लोकनायक जयप्रकाश जी को याद कर रहे हैं उनकी जयंती पर, और ये भरोसा दिलाते हैं कि जो लोकनायक जयप्रकाश जी के नाम पर सोशलिस्ट म्यूजियम बना था, जेपीएनआईसी की जो सबसे सुंदर बिल्डिंग बनी थी, भारतीय जनता पार्टी कितना भी छिपाना चाहे और कितना भी पुलिस लगा करके अपनी नाकामी को छिपाना चाहे, आज के दिन जयप्रकाश जी को याद करते हुए जयंती के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि जेपीएनआईसी को हम लोग बिकने नहीं देंगे। उन्होंने अपने संघर्ष के रास्ते सरकार को जगाने का काम किया और उस समय की सरकार जो ये समझती थी कि सरकार नहीं हट सकती है, जयप्रकाश जी की क्रांति ने, संपूर्ण क्रांति के आह्वान ने उस सरकार को भी हटाने का काम किया। जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया आज भी प्रासंगिक है। आज भी देश को वही रास्ते की जरूरत है। हमारा देश तभी खुशहाल होगा जब समाजवादी मूल्यों से चले। जहां जयप्रकाश जी ने अपना जीवन भर आंदोलन किया, जीवन भर संघर्ष किया और समाज से लेकर के राजनीतिक दिशा को बदला। हम समाजवादियों को वो विरासत में जो चीजें मिली हैं, आज के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जेपीएनआईसी से हम लोगों ने कई बार आपसे कहा कि पॉलिटिकल इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि इसका शिलान्यास जब हुआ था उस समय नेताजी जॉर्ज फर्नांडिस और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बहुत महत्वपूर्ण नेता उस कार्यक्रम में शामिल रहे थे।
न केवल इस सरकार ने बर्बाद किया है उसको, बर्बाद के साथ साथ कोई देख ना पाए, क्योंकि अगर देखेगा तो बहुत सारे देश के लोगों को जानकारी हो जाएगी। याद रहे सरकार को कि जयप्रकाश जी ने जनता को जगा करके सरकार को हटाने का काम किया था। समाजवादी लोग हम सब मिलकर के जनता को जागरूक कर करके सरकार को हटाने का काम करेंगे। आज के दिन हम छात्र सभा के दोनों नौजवानों को बधाई देना चाहते हैं। हालांकि लोहिया वाहिनी के हमारे राम करण निर्मल को भी मैंने कहा था कि उनकी भी इच्छा थी कि कुछ इस तरह का काम किया जाए, मैंने उन्हें रोका था, लेकिन छात्र सभा के विनीत कुशवाहा और छात्र सभा का नेता अमर यादव, उन दोनों को बधाई। जो काम हम लोग करना चाहते थे वो काम उन्होंने पहले ही कर दिया। और अक्सर देखा जाता है कि पुलिस पीछे ही रह जाती है, इस बार फिर पुलिस पीछे रह गई। और इस साल का जो सोशलिस्ट प्राइज है वो उन्हीं दोनों छात्र सभा के नेताओं को जाता है। नहीं, वो प्रिंट आउट देना मुझे जरा। बड़ी सरकार क्यों रोकना चाहती है आपको वहाँ जाने? पहरेदारी है, सरकार रोक रही है आपको। कोई पहरेदारी नहीं है, वजह क्या है? पहरेदारी नहीं है। ये आपका फेसबुक अभी मैं प्रिंट आउट वो देना मुझे कॉपी, प्रिंट आउट की कॉपी पड़ी होगी उधर, देखिए प्रिंट आउट। अभी रुक जाओ, मुझे जानकारी बाद में मिली कि हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और जो आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली और जो आज कागज में मुझे जानकारी मिल रही है कि उस पर कुछ ऑब्जेक्शंस था, और जो ऑब्जेक्शंस ये दिए गए कि एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस की शिकायत है। नहीं, ये हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे। अनऑफिशियली ये बात आपको कही गई थी कि अनऑफिशियली भी आप लोगों को, मुझे लगता कि विभागों से जानकारी मिली थी। ये जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ये बता रहे कि आपको पहले ही पता था कि एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वायलेंस। तो मैंने जानना चाहा, जब मुझे पूरी रिपोर्ट मिली, उस रिपोर्ट में जो पोस्ट हुए हैं, बलिया की एक घटना है जहां पर एक युवती को लेकर के पोस्ट हुआ था, और वो सच्ची घटना है क्योंकि हमारे सांसद जी बगल में खड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक और है, एक पत्रकार की हत्या, उसको लेकर के जो ट्वीट किया, उसमें जो लिखा था मैंने, वो ये लिखा था कि एक पत्रकार की हत्या, पत्रकार पर दबाव बनाना, पत्रकार को महीना बांधना, पत्रकारों पर एफआईआर कराना, पत्रकारों को निर्वस्त्र करके मारना। और ये आप जानते हो किस जिले की घटना है, चारों पत्रकारों को अवांछित पे और बेपाबंद कराना। भाजपा राज्य में मीडिया के मनोबल के इनकाउंटर का हर हथकंडा अपनाया जा रहा है, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है, समाजवादियों को, कि जितना हम लोग जमीन पर काम करेंगे उतनी लड़ाई हम लोगों की लड़ाई हमारी कामयाब होगी। इसलिए जमीन पर ही हम लोग संघर्ष करेंगे और जमीन पर ही जनता को जागरूक करने का काम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी वो जेपीएनआईसी को और सुंदर बनाएगी। साथ ही ये भी कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि जेपीएनआईसी को हम बिकने नहीं देंगे। साथ ही जो फोटो सामने आई थी जिसमें ये कहा गया है कि जेपीएनआईसी जाकर छात्र सभा के दो लोगों द्वारा माल्यार्पण किया गया, जिस पर उन्होंने कहा है कि हम दोनों लोग को सोशलिस्ट अवार्ड से सम्मानित भी करेंगे। हमारे पीछे यहाँ पर देखेंगे तमाम जो कार्यकर्ता है वो पीडीए का कटआउट लेकर खड़े हुए। टेटू टीम है, हम उनसे भी बात करेंगे। आज
जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती है और जेपीएनआईसी के बाहर बैरिकेडिंग भी कर दी गई, क्या लगता है जा पाएंगे लोग? पत्रकार महोदय माल्यार्पण तो हो चुका है। किसने कर दिया माल? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता किया, जिसमें अखिलेश यादव जी नजर आते हैं। हर एक कार्यकर्ता में अखिलेश यादव नजर आते हैं। भैया पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन माल्यार्पण हो चुका है। जेपीएनआईसी में हो चुका माल? हो चुका है पत्रकार महोदय जी। छात्र सभा के लोगों ने किया है माल्यार्पण। और अखिलेश यादव, हर एक कार्यकर्ता में अखिलेश यादव नजर आते हैं। और अखिलेश यादव को नहीं जाने दिया इसलिए जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस प्रशासन डर रही है, इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं लोग। तो यहाँ पर देखेंगे तमाम जो कार्यकर्ता है पीडीए कटआउट लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। आज जेपीएनआईसी जा पाएंगे अखिलेश यादव की नहीं, क्या लगता है? देखिए, ये सरकार महापुरुषों को रोकने, मल्यार्पण करने से रोक रही है, संविधान की बात करने से रोक रही है, लोकतंत्र की बात आप मत करिए। यही तो बड़ा सवाल है। इसीलिए तो हमारे नेता कह रहे हैं, आ जाइए नेताजी, इसीलिए तो कह रहे हैं कि संविधान बचाने की जरूरत है, हिंदुस्तान बचाने की जरूरत है, पीटीए की बात करने की जरूरत है। पहली बार पत्रकार महोदय देखने को मिला होगा कि विपक्ष पे सवाल उठा रहा है, सत्ता पे सवाल नहीं उठा रहा है, डर रहा है सत्ता से। रैली उनका, पैसा उनका, लोग उनके, और उसमें नारा अखिलेश अखिलेश का गूंज रहा था। यही ताकत हमारे नेता श्री अखिलेश यादव की है। अगर कोई लड़ रहा है उत्तर प्रदेश और देश में तो नेता श्री अखिलेश यादव, इसलिए हर नौजवान अखिलेश यादव का दीवाना होता जा रहा है। पीडीए जुड़ता जा रहा है, पीडीए का जनाधार जुड़ता जा रहा है, पीडीए से सत्ता पक्ष के लोग घबरा रहे हैं, अब विपक्ष की जिम्मा उठा रहे हैं। सबको मालूम है पत्रकार महोदय की बहन कुमारी मायावती जी सम्मानित है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका एक एक शब्द लिखा हुआ रहता है। ये दोगला शब्द किसने लिखा था, उनको किसने लिख के दिया था? वो बीजेपी के दफ्तर से हमारे नेता को दोगला शब्द बुलाया गया ताकि समाजवादी लोग और अम्बेडकरवादी लोग आपस में लड़ जाएं और हम 15% वाले कुर्सी पे जमे रहें। इन लोग को लड़ाने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान बताने के काम करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग, अम्बेडकरवादी लोग बहन कुमारी मायावती जी का सम्मान करते हैं। वो आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं बोल सकती हैं। पहली बार सोचने का विषय हुआ कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसा शब्द बोला जो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हो। ऐसा शब्द उनका नहीं हो सकता है। मुझे पूरा उम्मीद है, ये भाजपा के दफ्तर से वो आया था लिख करके, और जब वो लिख करके पढ़ती हैं, उन्होंने बोल दिया, बाद में वो भी पछता रही हैं कि हमने अखिलेश यादव को ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था। जिस पद पर वो हैं, उनका गरिमा उनको शोभा नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी इस चीज पे सोच रही होंगी, और आज के बाद जब भी पढ़ेंगी, भाजपा के दफ्तर से जब भी लेटर आएगा, उसको बहुत हिसाब से पढ़ेंगी और सम्मान के साथ पढ़ेंगी। अखिलेश यादव के साथ बहन कुमारी मायावती जी 2019 के चुनाव में रह चुकी हैं, उनका सम्मान हम लोगों ने किया है, बहुत शानदार, आदरणीय, सम्मानित है। हम लोग उनको कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल। ये भी कहा गया कि जब सत्ता में रहते हैं तो पीडीए नहीं याद आता है। देखिए, सत्ता में रहते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया, उस पर पीडीए एनडीए सब लोग चल रहे हैं। सत्ता में रहते ही कान्हा स्टेडियम हम अपने देश के खिलाड़ियों को देख पा रहे हैं, पीडीए एनडीए सब लोग देख रहे हैं। सत्ता में रहते हुए लैपटॉप बांटने का उन्होंने काम किया, पीडीए एनडीए के लोग लेने का काम किया। अखिलेश यादव ने जो काम किया, काम के नाम पर ही तो अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, और अखिलेश यादव से घबराए हुए लोग हैं। ओम प्रकाश राजभर सिलेंडर, अनुप्रिया पटेल सिलेंडर, बहन कुमारी मायावती जी का अब मैं क्या कहूँ, कह दूंगा तो आप लोग उसको चलाएंगे। बहन कुमारी मायावती सम्मानित है, उनको भी देखते हैं। विपक्ष पे सवाल विपक्ष उठा रहा है, बहुत बड़ा सवाल है पत्रकार महोदय, और पक्ष पे उठाना, सत्ता पे उठाना चाहिए। सत्ता पक्ष पे ये लोग आवाज उठा देंगे तो इन लोग का सब कुछ छीन जाएगा, कहीं जेल भी ना जाना पड़ जाए, ये भी एक सवाल है, इसलिए ये लोग डर रहे हैं। अच्छा, आप लोग टैटू बनाए हुए, टैटू टीम है, यहाँ पर दिखाएंगे। ये देखिए अखिलेश यादव की जो टैटू है, यहाँ पर तस्वीर है वो बनी हुई, यहाँ पर ये देखिए जितने भी लोग हैं सब लोग अखिलेश यादव की जो तस्वीर है अपने सीने पर देख सकते हैं आप की बनी हुई है। ये टैटू बनाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, संदेश पीडीए का बहुत बड़ा हो चुका है, संदेश देने की जरूरत नहीं है। माननीय जी के काम देखकर हम लोग उनके दीवाने हुए और ये टैटू करवाए। कौन सा काम जो सबसे अच्छा लगा हो अखिलेश यादव? देखिए पत्रकार महोदय, काम आगरा एक्सप्रेसवे, कान्हा स्टेडियम, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कन्या विद्याधन, लैपटॉप, साइकिल बांटने का काम किया। बताइए, इनकी सरकार आज 7-8 साल से है, क्या दी है? जुमले के अलावा इन्होंने क्या दिया बताइए? इन्होंने कहा किसान का कर्ज माफ होगा, महिलाओं की सुरक्षा होगी। तो आज पत्रकार, आज के दौर में पत्रकार महोदय आप देख लीजिए कि महिला सुरक्षा तो चरम सीमा पे है। यूपी वो ऐसा प्रदेश बन चुका है जहां पे महिलाओं की सुरक्षा 1% नहीं है, और ये नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। रैली की गई, बहुत ज्यादा लोग पहुंचे, उसमें बता रहे हैं, कोई बता रहा 5 लाख, कोई बता रहा 7 लाख। क्या लगता है दलित समाज अखिलेश यादव के साथ है? बिल्कुल अखिलेश यादव जी के साथ है, बिल्कुल है।
वही है ना, पैसा उनका, जगह उनकी, काम उनका। जैसे हमारे भाई ओम, बड़े भाई हमारे लीडर साहब ने कहा, तो उन्होंने जो कहा वो बात सच है जी। दलित समाज है अखिलेश यादव के साथ। बिल्कुल, मैं खुद पासी समाज से हूँ, मैं पासी खुद समाज से पासी आते हैं। समाज से हूँ, बिल्कुल। मैं खुद अखिलेश यादव का टैटू करवाया हूँ, मैं खुद उनके साथ में हूँ। और न जाने कितने हजारों की संख्याओं में पासी समाज माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ है जी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, श्रद्धेय नेताजी अमर रहें। जेपीएनआईसी की जन्म जयंती है। अखिलेश यादव 2023 में गए थे, गेट फांद कर माल्यार्पण किया जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर। क्या लगता है, पिछले बार तो नहीं जा पाई, इस बार क्या लगता है? देखिए पत्रकार महोदय, माल्यार्पण हो गया, छात्र सभा के एक कार्यकर्ता ने माल्यार्पण कर दिया। अभी अगर माननीय जी हमारे गेट तड़कते, तब आप लोग कहते कि ये पूरे मुख्यमंत्री होके गेट तड़क रहे हैं। जब यही अशांति फैला रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ता ने जाके माल्यार्पण कर दिया, माल्यार्पण हो गया। सुना तमाम कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, इनका कहना है कि छात्र सभा के द्वारा वहां पर माल्यार्पण कर दिया गया है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव माल्यार्पण जेपीएनआईसी जाते हैं या नहीं जाते हैं, माल्यार्पण कहाँ करते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। सहयोगी अंकित के साथ मोहम्मद आबिद, न्यूज़ 7 हिंदी, लखनऊ।